हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज मैं कुछ सामान पुराने ढूंढ रहा था, तो उसमें मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो पुराने दिन को उसने फिर से याद कर दिया कि 1900 आई थिंक 91 की बात है कि जब मैं बिहार छोड़ करके कलकत्ता गया था। मेरे पेरेंट्स वहीं रहते थे, तो मैं पेरेंट्स के बग़ैर मतलब उनको देखे हुए करीब 7-8 साल हो गए थे। तो मैं बिहार में अपने मामू के साथ रहता था उनसर में, जो मुज़फ़्फ़रपुर का ज़िले में जो गांव है, जैसा कि पहले वीडियोस में मैंने बताया है। तो आईएससी करने के बाद जो मैंने साइंस में आरडीएस कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर से किया था, उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया और फिर मुझे लगा कि वहाँ पे वहीं पे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। इसकी एक लंबी कहानी है, कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मुझे इंसल्ट किया गया और उस इंसल्ट को मैंने बहुत पर्सनल ले लिया, और लेने के बाद मुझे लगा कि अब कलकत्ते में ही मुझे रहना है, और फिर वहीं मैं रहने लगा। और वहीं से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर एनसीसी ज्वाइन किया, और उसके बाद बेस्ट कैडेट बना, कनाडा गया। वहाँ से आने के बाद फिर काम शुरू किया, और फिर उसकी जो दास्तान है, फिर बीबीसी पहुँच गया, और वहाँ से फिर मैं इंग्लैंड आ गया। सो एनीवे, एक तो वो कहानी थी। तो जब मैं कलकत्ता पहुंचा तो हालात बहुत ख़राब थे हमारे। वो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने मामू के यहाँ रह कर के पढ़ाई की थी, चूँकि हम लोग बहुत गरीब थे। कई कई दिनों तक हम लोगों के यहाँ खाना नहीं होता था। तो कलकत्ता आने के बाद वहाँ पे मैंने जब बैंक अकाउंट खोला, तो बैंक में मेरे पास पैसे वैसे तो होते नहीं थे, बहुत कम पैसे होते थे। तो इसलिए कहानी, ये पैसे की कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे ये मिला है कि ये देना बैंक का एक मिला, जो पाम एवेन्यू ब्रांच है हमारे घर के पास था, वहाँ का ये पासबुक मिला। तब वो पासबुक का ज़माना होता था। ये देखिए, 1993, 4/5/1993 में मैंने ये अकाउंट खोला था। और देखिए, मेरा घर का पता है 64 ब्रॉड स्ट्रीट कलकत्ता में। और तो उसमें था, उसमें इससे बड़ी यादें हैं, बहुत प्यारी यादें हैं। उस वक्त बहुत बिटर लगता था, अब तो खैर बहुत ही वो यादें बहुत प्यारी है। वो ये कि कभी भी इसमें 200-250 रुपये के से ज़्यादा कभी होता नहीं था, और वो 200-250 रुपया निकालते निकालते कब वो 20 रुपये में आ गया मुझे पता नहीं चला। उसका कैशियर मेरे जान पहचान का था, बड़ा प्यारा था। अल्लाह उसको जहाँ भी हो, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसकी फ़ैमिली को। तो मुझे याद है कि एक ज़माने में मुझे 10 रुपये चाहिए थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने कहा ये 10 रुपये निकाल लेते। अच्छा, उस पैसे कहाँ से आते थे? मैं फ्रीलांस करता था, इधर उधर लिखता था, ये करता था। तो उसमें 2 महीने के बाद कहीं से 300 रुपये आ गया, कहीं से 2 महीने के बाद। तो वो 300 रुपये हमारे लिए लगता था कि हम लखपति हो गए हैं एकदम। तो अब वो हमेशा तो फ्रीलांस है, हमेशा तो आर्टिकल छपता नहीं था। महीने 2 महीने में एक आर्टिकल कभी छप गया तो पैसा ख़त्म हो जाता था। तो मुझे याद है कि एक दिन मैं 10 रुपया मुझे निकालना था, चूँकि घर में खाने को कुछ नहीं था। तो वो देख करके हंसने लगा बंगाली में, और उससे कहा कि इसमें तो इतने ही हैं, और 10 रुपये निकाल लोगे तो फिर मिनिमम जो बैलेंस है वो भी नहीं होगा। तो मैंने कहा यार, अब मैं जमा कर दूंगा, मुझे अभी दे दो। अच्छा, मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बताना भी नहीं चाहता था कि हमारे घर में कितने प्रॉब्लम हैं, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं हम लोगों के, ये भी नहीं बताना चाहता था, चूँकि वो एक ईगो कहीं ना कहीं आता था, वो सेल्फ़ एस्टीम की बात थी। तो खैर, वो मुझे याद है कि वो 10 रुपये उसने निकालने दे दिया। उसने कहा कि इसको जमा करवा देना, लेकिन वो 10 रुपये कैश दे दिया, और 10 रुपये में खैर आया हम लोग। और वो सामने में हमारे घर के बाहर, हम लोग स्लम में रहते थे, तो घर के बाहर एक होटल टाइप का नहीं होता है, जो रेस्टोरेंट टाइप का जो है, वो वहाँ पे था। तो वहाँ से फिर पूरी हमने ली और निहारी ली, और 5 रुपये में ही पूरा बहुत ज़बरदस्त हो गया था। फिर सब लोगों ने बहुत दिनों के बाद, मतलब आई थिंक 2 दिन के बाद हम लोग ढंग का खाना खा रहे थे। वरना इस बीच में वो अमरूद ख़रीद करके ही हम लोग वो खाना, उससे हमारा फुल मील होता था। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 1 रुपये का अमरूद लेकर के आते थे और उसको काट करके सब लोग खाते थे। ये दिस इज़ द रियलिटी। शादी के बाद मैंने अपने वाइफ को वो घर दिखाया था जिसमें हम लोग रहते थे, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी, वो लुबना वहाँ पे। उनको पहले लगता था कि ये बहुत ही फिल्मी कहानी है, लेकिन जब देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी, वो कि आप यहाँ रहते थे। ये जो है वो स्ट्रगल के दिन थे, मतलब बहुत ही। और इसी वजह से मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मत रहो बेटा, तुम फिर पढ़ नहीं पाओगे। तो मुझे लगा कि यार, मतलब ये, अच्छा, मेरे अब्बू अम्मी ने कभी ये नहीं बताया कि इतनी बुरी हालत है, तो वरना मैं और पहले चला जाता। तो इस वजह से मैंने फिर, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, मैं बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो मैंने अब्बू अम्मी से मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज से मैं कोशिश करूँगा।
तो उसके बाद से फिर मैं काम करना मैंने शुरू किया, और कई कौन कौन से काम नहीं किए। जर्नलिज़्म से पहले तो मैंने बहुत मतलब सारे काम किए, यहाँ तक कि वेटर भी बना रहा। मैंने पैंट के पतलून के पीसेस भी जा कर के ऑफिस ऑफिस बेचे, चूँकि मुझे घर संभालना था। तो बहरहाल ये कहानी इसलिए बताई कि ये मुझे पासबुक मिल गया, तो पासबुक से मेरी पुरानी जो स्ट्रगल के जो दिन हैं कलकत्ता के वो याद आ गए, तो मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।